मार्केट में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आए जिन्होंने पूरी रैंकिंग हिलाकर रख दी। एक नया प्लेयर सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, जबकि पंच और नेक्सॉन ने अपनी रैंकिंग और सेल्स को काफी हद तक मेंटेन रखा। लेकिन दूसरी तरफ ब्रेजा की ग्रिप थोड़ी वीक पड़ गई और क्रेटा भी अपनी पुरानी पोजीशन बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और फिर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसने सेल्स और रैंकिंग दोनों में ऐसा सरप्राइज दिया कि काफी लोगों के कैलकुलेशंस ही चेंज हो गए। तो आखिर मई 2026 में इंडिया की नंबर 1 SUV कौन सी बनी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 25वीं रैंक पर एक ऐसी गाड़ी है जो भारी डिस्काउंट के बाद भी डूब रही है, निसान मैग्नाइट। इस कार की मई 2026 में सिर्फ 1665 यूनिट्स बिकी हैं। अप्रैल में ये आंकड़ा 1775 था, सीधा -6% का नुकसान दर्ज हुआ है। 5,65,000 से 10,96,000 रुपए की कीमत वाली इस SUV को लोग अब इग्नोर कर रहे हैं। रोज सिर्फ 55 गाड़ियां बिक रही हैं, जो इतने बड़े मार्केट में कुछ भी नहीं है। फैमिली बायर्स अब नई जनरेशन की गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण इसका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। 24वें नंबर पर टाटा कर्व ने मार्केट में एक नई उम्मीद जगाई है। मई में इसने 1680 यूनिट्स बेची हैं, जबकि अप्रैल में ये 1403 यूनिट्स पर थी। ये 19% की एक शानदार ग्रोथ है। 9,70,000 से 19,10,000 रुपए की कीमत में ये कूपे SUV एक अलग ही बायर बेस बना रही है। लोग अब बॉक्स डिजाइन से बोर हो चुके हैं और उन्हें कुछ नया चाहिए। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस इसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले समय में ये कई पुरानी गाड़ियों का मार्केट खा जाएगी। 23वें नंबर पर महिंद्रा XIV 9e खड़ी है, जो EV मार्केट की सारी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर रही है। पिछले महीने इसकी सेल्स 1939 यूनिट्स रही, जो अप्रैल की 1611 यूनिट्स से 20% ज्यादा है। 21,90,000 से 31,25,000 रुपए की कीमत एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सब कह रहे थे कि महंगी EV अब कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि अगर प्रोडक्ट प्रीमियम फील देता है तो बायर अपना बजट बढ़ा लेता है। ये गाड़ी मार्केट में एक साइलेंट किलर बन चुकी है। 22वें पायदान पर टोयोटा टेसर है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि सिर्फ लोगो बदलने से हर बार कामयाबी नहीं मिलती। मई में सिर्फ 2,496 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल में 2,550 गाड़ियां बिकी थी। ये -2% की गिरावट है। 7,25,000 से 12,63,000 रुपए की कीमत वाली ये गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स की जुड़वा बहन है। लेकिन बायर्स बहुत स्मार्ट हैं और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट को ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। संकेत बताते हैं कि इस गाड़ी को बेचने के लिए डीलर्स को बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। 21वीं पोजीशन पर टाटा हैरियर खड़ी है, जो धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन वापस पा रही है। पिछले महीने 2,815 यूनिट्स के साथ इसने अप्रैल की 2,545 यूनिट्स के मुकाबले 10% की उछाल दर्ज की है। 12,89,000 से 25,85,000 रुपए की कीमत वाली ये SUV अब भी हाईवे पर अपना दबदबा बनाए हुए है। हर रोज करीब 94 लोग इसे अपने घर ले जा रहे हैं। इसके भारी भरकम लुक्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से इसका एक पक्का फैन बेस है, जो किसी और ब्रांड की तरफ नहीं देखता। 20वें नंबर पर स्कोडा काइलाक ने मार्केट को थोड़ा नाखुश किया है। इसकी सेल्स पिछले महीने 3,443 यूनिट्स रही, जो अप्रैल की 4,089 यूनिट्स से 15% कम है। 7,59,000 से 12,99,000 रुपए की कीमत में ये एक अच्छी डील लगती है, लेकिन फिर भी फैमिली बायर्स शोरूम तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी वजह सर्विस नेटवर्क का डर और रिसेल वैल्यू की चिंता हो सकती है। 19वें नंबर पर महिंद्रा 9S ने 8% की छलांग लगाकर सबको चौंका दिया है। पिछले महीने इसके 3,502 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अप्रैल में ये आंकड़ा 3,242 था। 19,95,000 से 29,45,000 रुपए की भारी भरकम कीमत के बावजूद लोग इसके पीछे पागल हैं। महिंद्रा का नाम ही अब अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप इतनी महंगी महिंद्रा गाड़ी लेना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि इसकी वेटिंग पीरियड और बढ़ने वाली है। 18वीं रैंक पर हुंडई एक्स्टर है। इसकी मई में 6,595 यूनिट्स बिकी, जो अप्रैल की 8,096 के मुकाबले काफी कम है। इसके सेल्स में 8% की गिरावट आई है। 5,80,000 से 9,57,000 रुपए की कीमत वाली इस गाड़ी का क्रेज अब पंच के सामने फीका पड़ता नजर आ रहा है। 17वें नंबर पर टाटा सियरा का नाम है, जिसने पुरानी यादें तो ताजा की, लेकिन सेल्स में वो जादू नहीं दिखा पाई। पिछले महीने इसके 6,606 यूनिट्स बिकी, जो अप्रैल की 7,316 यूनिट्स से 9% नीचे है। कीमत 11,49,000 से 21,29,000 रुपए के बीच है। ऐसा लगता है कि जो लोग इस नाम से इमोशनली जुड़े थे वो अब खरीदारी पूरी कर चुके हैं और नए बायर्स को ये डिजाइन ज्यादा अपील नहीं कर रहा है। 16वीं रैंक पर महिंद्रा XUV 3XO का बुरा हाल हो रहा है। पिछले महीने 6,717 यूनिट्स के साथ ये अप्रैल की 7,517 से 10% नीचे गिर गई है। 7,37,000 से 14,55,000 रुपए की कीमत में इसे सबने एक गेम चेंजर माना था, लेकिन शायद इसका डिजाइन हर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर इसके मुकाबले दूसरी गाड़ियां ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही हैं। ये गिरावट
दिखाती है कि सिर्फ फीचर्स की लिस्ट लंबी कर देने से मार्केट नहीं जीता जा सकता। 15वें पायदान पर टोयोटा हाईराइडर खड़ी है, जिसकी सेल्स 8,664 रही। अप्रैल में ये 9,115 थी, जिसका मतलब है 4% का फॉल। 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की कीमत में हाइब्रिड का चार्म अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतने महंगे हाइब्रिड सिस्टम का पैसा वसूलने में कितने साल लग जाएंगे। बायर साइकोलॉजी पूरी तरह बदल रही है और लोग अब सीधे वैल्यू फॉर मनी की तरफ भाग रहे हैं। 14वें नंबर पर वो गाड़ी है जिसे मार्केट के किसी ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है महिंद्रा बोलेरो। 8,933 यूनिट्स के साथ इसने 0.18% की हल्की सी बढ़त ली है, क्योंकि अप्रैल में 8,917 यूनिट्स बिकी थी। 7,99,000 से 10,49,000 रुपए की कीमत वाली ये गाड़ी भारत के असली ग्रामीण इलाकों की धड़कन है। जब तक सड़कें कच्ची रहेंगी तब तक बोलेरो बिकती रहेगी। ये मार्केट की वो सच्चाई है जिसे कोई नया ब्रांड कभी नहीं मिटा सकता। 13वीं पोजीशन पर महिंद्रा XUV 7XO ने 8% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। 9,338 यूनिट्स मई में बिकी, जबकि अप्रैल में 8,630 थी। 13,66,000 से 24,11,000 रुपए की कीमत में ये प्रीमियम सेगमेंट की बादशाह है। ये गाड़ी उन परिवारों की पहली पसंद है जो हाईवे पर एक सेफ और पावरफुल सफर चाहते हैं। इसका मार्केट शेयर लगातार मजबूत हो रहा है और बाकी कंपनियों के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। 12वें नंबर पर मारुति ग्रैंड विटारा ने 21% का एक बहुत बड़ा जंप लिया है। मई में 9,366 गाड़ियां बिकी, जो अप्रैल की 7,718 से बहुत ज्यादा है। 10,77,000 से 19,72,000 रुपए की कीमत में ये गाड़ी माइलेज के दीवानों के लिए एक वरदान बन गई है। मारुति का सर्विस नेटवर्क और टोयोटा का हाइब्रिड इंजन मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसे हराना बहुत मुश्किल है। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आप विटारा को एक असली SUV मानते हैं। 11वीं रैंक पर किया सोनेट ने धोखा खाया है। मई में 9,707 यूनिट्स के साथ ये 7% नीचे गिरी है, क्योंकि अप्रैल में ये 10,537 यूनिट्स पर थी। 7,30,000 से 14 लाख रुपए की कीमत में इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे की सीट पर जगह की कमी अब लोगों को खटकने लगी है। बायर्स अब ज्यादा स्पेस वाली गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये दबाव किया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। 10वें नंबर पर किया सेल्टोस बस अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही है। 10,597 यूनिट्स बिकी, जो 0.29% की नाममात्र की बढ़त है। अप्रैल में ये 10,566 यूनिट्स पर थी। 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की कीमत में अब ये क्रेटा से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है। जो बायर इस सेगमेंट में आता है वो या तो पूरी तरह हुंडई की तरफ चला जाता है या फिर महिंद्रा की तरफ। सेल्टोस अब बीच में कहीं फंसी हुई महसूस हो रही है। 9वें नंबर पर महिंद्रा थार का जलवा पूरी तरह कायम है। 10,787 यूनिट्स के साथ इसने 3% की छलांग लगाई है। अप्रैल में ये 10,459 यूनिट्स पर थी। 9,99,000 से 22,82,000 रुपए की कीमत में ये एक लाइफस्टाइल से ज्यादा एक जिद बन गई है। लोग इसकी खराब राइड क्वालिटी को भी नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसके लुक के लिए। ये मार्केट का एक ऐसा फिनोमेना है जो किसी लॉजिक को नहीं मिलता। 8वें पायदान पर मारुति विक्टोरियस ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। इसकी पिछले महीने 10,853 यूनिट्स बिकी, जो अप्रैल की 13,701 से सीधा 20% कम है। 10,50,000 से 19,99,000 रुपए की कीमत में ये इस महीने की सबसे बड़ा सरप्राइज है। मारुति ने इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह पेश किया था। 7वें नंबर पर हुंडई वेन्यू भी 5% गिरकर 11,714 यूनिट्स पर आ गई है। अप्रैल में ये 12,420 यूनिट्स पर थी। 8 लाख से 15,69,000 रुपए की कीमत में अब ये नेक्सॉन और ब्रेजा को चुनौती दे रही है। 6ठे नंबर पर मारुति ब्रेजा का अभेद्य किला अब हिल चुका है। पिछले महीने 13,245 यूनिट्स के साथ ये 6% नीचे आ गई है। अप्रैल में ये 14,124 थी। 8,26,000 से 13,01,000 रुपए की कीमत में एक समय ये मार्केट की किंग थी, लेकिन अब इसके साधारण फीचर्स और पुराना इंटीरियर लोगों को बोर कर रहा है। लोग अब इस कीमत में टर्बो इंजन और ज्यादा सेफ्टी मांग रहे हैं, जो ब्रेजा नहीं दे पा रही है। ये एक बहुत बड़ा बायर शिफ्ट है। जल्द ही इसका नया मॉडल भारत में लॉन्च होगा, तब शायद इसका सेल ऊपर जाएगा और फिर ये नेक्सॉन को चैलेंज करेगी। 5वीं पोजीशन पर हुंडई क्रेटा ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो कभी टॉप 3 से बाहर नहीं होती थी। पिछले महीने 15,253 यूनिट्स के साथ ये 0.25% गिर गई है। अप्रैल में ये 15,291 यूनिट्स पर थी। 10,79,000 से 20,20,000 रुपए की कीमत में अब मुकाबला इसे बहुत भारी पड़ रहा है। 15,000 गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करो तो दिल्ली से पानीपत तक का हाईवे भर जाए। चौथे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। 15,774 यूनिट्स के साथ इसने 7% की भारी भरकम ग्रोथ हासिल की है। अप्रैल में ये 14,719 यूनिट्स पर थी। 13 लाख से 24,95,000 रुपए की कीमत में इसके आसपास कोई नहीं फटक सकता। हर घंटे इस गाड़ी की 22 यूनिट किसी न किसी के घर जा रही थी। ये एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसे लोग आंख बंद करके खरीदते हैं। गांव हो या शहर, स्कॉर्पियो का दबदबा हर जगह एक समान है। तीसरे पायदान पर टाटा नेक्सॉन ने 5% की मजबूत बढ़त लेकर अपना रुतबा साबित किया है। 19,100 गाड़ियां बिकी, जो अप्रैल की 18,126 से काफी अच्छी हैं।
7,37,000 से 14,22,000 रुपए की कीमत में ये सेफ्टी और फीचर्स का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। टाटा ने इसके इतने वेरिएंट्स निकाल दिए हैं कि हर बायर के बजट में एक नेक्सॉन फिट हो जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। दूसरे नंबर पर टाटा पंच अपनी गद्दी पर मजबूती से बैठी है। पिछले महीने 20,208 यूनिट्स के साथ 5% की ग्रोथ एक बहुत बड़ा नंबर है। अप्रैल में ये 19,107 यूनिट्स पर थी। 5,65,000 से 10,60,000 रुपए की कीमत में ये मिनी एसयूवी सेगमेंट की बेताज बादशाह है। मतलब हर घंटे में इस गाड़ी की 28 यूनिट सड़कों पर उतर रही थी। लोगों को एक छोटी हैचबैक की कीमत में एसयूवी वाली फील चाहिए और पंच वो फील बहुत अच्छे से दे रही है। और अब नंबर 1 पर वो गाड़ी है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है और वो है मारुति फ्रॉन्क्स। मई में 20,686 गाड़ियों के साथ 9% की जबरदस्त उछाल आई है। अप्रैल में ये 18,829 यूनिट्स पर थी। 6,85,000 से 11,98,000 रुपए की कीमत में इसने पंच, नेक्सॉन और क्रेटा तीनों का गुरूर तोड़ दिया है। एक क्रॉसओवर को लोग इतनी पसंद करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। इसका शानदार डिजाइन, मारुति का भरोसा और बेहतरीन माइलेज वो 3 हथियार हैं जिन्होंने इसे मार्केट का नया राजा बना दिया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या फ्रॉन्क्स सच में नंबर 1 के लायक है या ये सिर्फ एक छलावा है। ये पूरा डाटा देखने के बाद एक बात साफ है कि इंडियन बायर अब बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने नाम अब गारंटी नहीं रहे और नए प्रयोग सफल हो रहे हैं। मौजूदा ट्रेंड को देखकर कहा जा सकता है अगले महीने क्रेटा पूरी ताकत से वापसी करने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रॉन्क्स ने जो लकीर खींच दी है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ फीचर्स की नहीं बल्कि परसेप्शन की हो चुकी है और जो ब्रांड ग्राहक के दिमाग में सही बैठेगा वही टिकेगा। आज के लिए इतना ही।